नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करने वाले स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी होने जा रही है। अब ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाया जाएगा। ओम बिरला के खिलाफ अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ओम बिरला पक्षपात करते हैं भरी सदन में, वो किसी से छुपा नहीं है। जब कोई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलता है, जब कोई सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, तो स्पीकर ओम बिरला उन्हें बैठा देते हैं। यहाँ तक कि कई विपक्षी नेताओं की सदस्यता भी रद्द कर देते हैं। और इसी बात को लेकर अब संसद में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, यानी कि स्पीकर ओम बिरला को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की किताब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, तो स्पीकर ओम बिरला को बहुत बुरा लगा। और यहाँ कहा जाता है कि चाहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, जब वो बड़े बड़े खुलासे करते हैं संसद में, तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। और इसी को लेकर अब पूरा विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने में लग गया है। और कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ पारित हुआ है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास, स्पीकर को हटाने की क्या है प्रक्रिया, अब तक कितनी बार आया प्रस्ताव, जाने सबको। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कितनी बार प्रस्ताव लाया गया है और इसकी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए सांसदों का हस्ताक्षर शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्रवाई में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। आइए जानते हैं लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया क्या है, ये अब तक कितनी बार आया है और इसका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, अब इसी वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अब लगातार विपक्ष के नेताओं का हस्ताक्षर शुरू हो गया है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। जब हम सरकार से कोई सवाल पूछते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम ओम बिरला से पूछ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा देखा है, जैसे अगर अडानी पर कोई सांसद बात करना चाहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिंक जोड़ना चाहता है कि अडानी के साथ मोदी जी का ऐसा व्यवहार है, नरेंद्र मोदी सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, जब उस पर कोई सांसद बात करता है तो ओम बिरला साहब को बहुत बुरा लगता है। यानी कि ऐसा लगता है कि स्पीकर ओम बिरला सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए बने हैं, विपक्षी नेताओं के लिए ऐसा लगता है कि वो विपक्षी नेताओं के काल है। इसीलिए अब विपक्ष पुरजोर मन बना चुका है और वो विपक्ष का यही मानना है कि स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाए। और कई सांसदों के हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं। आरोप लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, उनके स्पीकर को बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला मनमानी करते हैं। इसी बात को लेकर आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि कल वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस देंगे। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्रवाई में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि स्पीकर साहब को खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही है नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे, सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि राहुल गांधी लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और दोस्तों, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका है। किस लिए रोका है? कि यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाएं न हो जाएं, यानी कि संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान का खतरा है, ऐसा स्पीकर ओम बिरला को लग रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से स्पीकर साहब चरण वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी कि अगर कोई सांसद सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान का खतरा हो जाता है। जब राहुल गांधी बड़े बड़े खुलासे प्रधानमंत्री पर करते हैं तो स्पीकर कहते हैं कि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे सदन में तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाते हैं। और अब लगातार पूरा विपक्ष मन बना चुका है कि ऐसे
स्पीकरों को हटाया जाए जो एक तरफा बात करते हैं, जो एक पक्ष की बात सुनते हैं और दूसरे पक्ष की बात को दबाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है। कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाने जा रही है। भारतीय राजनीति में अब तक कितनी बार लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। स्पीकर के खिलाफ आए इन अविश्वास प्रस्तावों का हश्र क्या हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों हम अब बताएंगे आप लोगों को कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया नियम। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा में कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अनुच्छेद 200 द्वारा नियंत्रित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 माफ कीजिएगा 94 में है और लोकसभा में कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अनुच्छेद 200 द्वारा नियंत्रित होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर प्रक्रिया देख लीजिए, लिखा है जो सदस्य स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देना चाहता है वह महासचिव को लिखित में ऐसे प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट देगा। प्रस्ताव मंजूर होने के लिए उसे नीचे दी गई शर्तों का पूरा पालन भी करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कि इनमें आरोपों के बारे में साफ साफ बताया गया हो, साफ और सटीक शब्दों में आरोप व्यक्त किए गए हों। दोस्तों अगर कोई स्पीकर के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो सबसे पहले ये बताना होगा कि स्पीकर किस तरीके से पक्षपाती कर रहा है, यानी कि जितने भी एविडेंस हैं वो पूरे एकदम तथ्यात्मक देने होंगे, एकदम सही और सटीक देने होंगे, तभी स्पीकर को हटाया जाएगा। दूसरा है देखिए यहाँ पर लिखा इनमें तर्क अनुमान व्यंग्यात्मक बातें आरोप या मानहानि कारक बयान नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखते हैं अगर कोई स्पीकर के खिलाफ ये कहते हैं कि मैं हमारे ऊपर मानहानि, अगर कोई जाए और स्पीकर के ऊपर मानहानि का केस लगा दे तो स्पीकर को हटा नहीं जा सकता। यानी कुछ नियम है जिसके तहत आप नहीं हटा सकते, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तर्क अनुमान और व्यंग्यात्मक बातें आरोप या फिर मानहानि कारक, यानी जितने भी ये बताए गए अगर ऐसे आरोप आप लगाते हैं तो स्पीकर ओम बिरला साहब को नहीं हटा सकते। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपनियम 1 के तहत नोटिस मिलने पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव संबंधित सदस्य के नाम पर कामकाज की सूची में दर्ज किया जाएगा। प्रस्ताव के लिए दिन तय किया जाएगा। यह प्रस्ताव के नोटिस मिलने की तारीख से 14 दिन बाद का कोई भी दिन होगा, यानी कि अगर नोटिस मिलता है उसके 14 दिन बाद ही स्पीकर पर कार्रवाई की जाएगी या फिर उन्हें हटाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, नहीं तो प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी कि लगभग 50 ऐसे सांसद सामने निकल कर आए जो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर करें, तभी ओम बिरला को हटाया जाएगा, तभी स्पीकर को हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत